हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। जीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का चैप्टर नंबर 5.6 डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि उन्हें भी पता चल जाए इस वीडियो के बारे में। और आज हम लोग 5.6 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ओके, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है, जितना भी डिफरेंशिएशन का इम्पोर्टेंट पार्ट था हमारे लिए, चैप्टर नंबर 5.5, 4, 3, 2, 1, ये सभी आप अच्छे से कर चुके हैं। ये हम मान रहे हैं कि आप कर चुके हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप वो करके इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, x is equal to cos theta minus cos 2 theta and y is equal to sin theta minus sin 2 theta। तो ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो ले लें। गिवन x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ओके, ये दो हमें दिया हुआ है। आप जैसे कि जानते हैं, इस चैप्टर के शुरुआत में ही हेडिंग दिया हुआ था कि आपको dy बाई dx निकालना है। जरा सोच कर बताओ, ये वाला जो फंक्शन है, ये x किसका फंक्शन दिखाई दे रहा है? थीटा का। ठीक है ना, यहाँ भी थीटा, यहाँ 2 थीटा नहीं बोलना है आपको। ठीक है, ये तो 2 तो कांस्टेंट है ना, वेरिएबल यहाँ कौन है? थीटा है ना। तो ये भी x जो है वो थीटा का फंक्शन है और y भी किसका फंक्शन है? थीटा का। हम आपको बताए थे कि जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। यानी कि हम कहेंगे कि ये जो दोनों फंक्शन दिया हुआ है, इसे हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सो नाउ x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, differentiating both side with respect to theta, differentiating both side with respect to theta। थीटा के सापेक्ष हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। x ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का क्या होगा? तो कॉस थीटा का क्या डिफरेंशिएशन होता है? माइनस साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होता है? तो कॉस थीटा का आप सिंपली बताइए। कॉस 2 थीटा में पहले कॉस का डिफरेंशिएशन कर लो और उसके बाद थीटा के जगह यहाँ पर आपको 2 थीटा दिखाई दे रहा है, तो बाद में गुना करके इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, देखो यहाँ पहले से ही माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, गुना करके इस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 1। ओके, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस 2 एकम 2, पहले लिख लेते हैं 2 साइन 2 थीटा। तो हमारा जो पहला पार्ट है यानी कि dx बाई डी थीटा वो ये आया है। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद अगेन
हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। फिर से वही काम करना है हमें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो थीटा के रेस्पेक्ट में y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, देखो यहाँ पर साइन 2 थीटा है तो पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए और उसके बाद गुना करके इस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन कर लेना है। यानी कि साइन का होता है cos 2 थीटा, फिर गुणा करके इस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1। तो हमारे पास dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस, सजा कर लिखेंगे तो 2 cos 2 थीटा। ओके, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था इस प्रकार dy बाई dx हमें निकालना था। तो dy इसे d थीटा से भाग दे दें और नीचे में dx है उसे भी d थीटा से भाग दे दें। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ dy बाई d थीटा, putting the values of dy by d theta and dx by d theta from equation number 1 and equation number 2, मतलब कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से dy बाई डी थीटा का मान रखेंगे यानी कि cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और समीकरण 1 से आप dx बाई डी थीटा का वैल्यू रख दीजिए माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ओके, तो ये हमारे पास आया है। हमने ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से रखा है ना, ये वैल्यू कहाँ से रखा है हमने, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब ज़रा आंसर आप मैच कर लीजिए, अगर यही है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा अरेंज करने का आगे पीछे, सिर्फ इसको आगे पीछे करने का ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आप मैच कर सकते हैं। 5.6 क्वेश्चन नंबर 5, इसको आगे पीछे किया हुआ है, कर देते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हुआ। ठीक है, अब इसमें इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए क्योंकि ये सब डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। जब हम चैप्टर नंबर 5.5 सॉल्व कर लिए, जो कि डिफरेंशिएशन का सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है, अगर वो सॉल्व कर लिए तो ये सब तो बहुत आसान है। यहाँ पर सिर्फ हमें सिखाने वाला काम हमारे लिए बस ये है कि x का फंक्शन अलग और y का फंक्शन अलग दिया रहता है तो हम dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, बस ये प्रोसीजर आपको समझना है। अगर वो समझ गए तो फिर आप आसानी से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ज़रा यहाँ पर हमने क्या क्या किया, पहला काम हमारा था dx बाई डी थीटा निकालना, दूसरा काम हमारा क्या था dy बाई डी थीटा निकालना, फिर तीसरा काम क्या था कि dy बाई डी एक्स बराबर हमें लिखना था dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। बस यहाँ से समीकरण 1 से इसका मान और 2 से इसका मान रखिए, जो आएगा वो आपको हल करके आपका आंसर होगा। ओके, तो यही काम हमारा होता है लगभग हर ही क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस
साइन थीटा और y इज इक्वल टू दिया हुआ है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, हमें सॉल्व करना है इसे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखिए गिवन क्या है आपको, तो गिवन x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। अब जैसे कि हमारे पास है x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो कि x इज इक्वल टू a को अंदर गुना कर दो आप, है ना। वैसे ज़रूरत है नहीं बट आप करो। तो a का गुना थीटा से तो a थीटा माइनस a का गुना साइन थीटा से तो a साइन थीटा। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा ये बताइए किसके सापेक्ष में करेंगे डिफरेंशिएशन दोनों तरफ। तो ध्यान से देखो, तो x जो है वो थीटा का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? थीटा का। ओके, तो थीटा के सापेक्ष a तो कांस्टेंट है हमारे लिए, a क्या है हमारे लिए? कांस्टेंट है। ओके, नाउ dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये देखिए a इंटू थीटा, तो a इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 माइनस a इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। तो हमारे पास dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a का गुना 1 से a माइनस a का गुना कॉस थीटा से, यानी कि a कॉस थीटा। अब हम चाहें तो यहाँ से dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कॉमन कर लेते हैं। a को कॉमन कर लिए तो यहाँ पर ये जो है क्या बचेगा? यहाँ पर 1 माइनस यहाँ से a कॉमन गया तो क्या बचा हमारे पास? कॉस थीटा। तो ये हमारे लिए समीकरण नंबर 1 है। अब ज़रा यहाँ पर एक बात समझिएगा, आप क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर बोले हैं कि a को अंदर गुना कर दो, ठीक है। अगर a को अंदर गुना नहीं करें, बगैर अंदर गुना किए अगर सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको सीखना है सिर्फ कि बगैर गुना किए हुए कैसे करेंगे। देखो x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा हमें दिया हुआ था। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए? dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू। अब जरा देखो यहाँ ध्यान से, अगर बगैर गुना किए आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है? a इंटू a तो कांस्टेंट है, ये दिमाग में रखना है कि a क्या है? कांस्टेंट है हमारे लिए। और आप एक बात बताओ, हम आपको बोले हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर किसी वेरिएबल के साथ गुना में रहता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ गुना में रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होता है? x का। तब इसका डिफरेंशिएशन आप बोलते हैं 2 गुना x का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ पर इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग किए थे, याद करो, जो 2 थीटा था, cos 2 थीटा है ना, तो cos 2 थीटा जब इसका डिफरेंशिएशन करने बोल रहे थे तो 2 और थीटा का डिफरेंशिएशन कितना ले रहे थे? 1। 2 गुना थीटा का डिफरेंशिएशन कितना ले रहे थे? 1। इसका मतलब ये होता है कि कोई अगर कांस्टेंट, मतलब जो स्थिर है, अचर, अगर किसी वेरिएबल यानी कि चर के साथ गुना में है तो इस स्थिरांक का कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ a भी तो कांस्टेंट है और a जो है इस ब्रैकेट के साथ गुना में है, और a अगर इसके साथ गुना में है तो a का तो कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान रखना है कि कोई कांस्टेंट टर्म अगर किसी वेरिएबल के साथ गुना में है तो उसका कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ a का कुछ नहीं होने वाला। अब अंदर में आपको 2 फंक्शन दिखाई दे रहा है, एक है थीटा और दूसरा है टर्म, बोल लो 2 टर्म है, एक है थीटा और दूसरा है साइन थीटा, दोनों के बीच में माइनस है। तो डिफरेंशिएशन का माइनस रूल क्या कहता है कि दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करिए। तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करने के लिए थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। सिंपली हम डायरेक्टली ये कर सकते थे। अब देखिए कि हमारे पास अगर ये हम करना सीखें तो
हम डायरेक्टली ये मान ला सकते हैं। जो हम लोग ये 3 स्टेप 4 स्टेप लेकर किए हैं वो सिंपली हम एक स्टेप में ला सकते थे, लेकिन इसके लिए आपको समझने का ज़रूरत है। सर ऐसे बनाएंगे एग्ज़ाम में कि ऐसे बनाएंगे, आपको जो समझ में आए वैसे ही बना लीजिए, लेकिन मेरे अनुसार इस तरह से लेकर चलो तो ये आपके मेंटल मतलब कहते हैं ना कि मेंटल एबिलिटी को दिखाता है, आपके माइंड के कैपेसिटी को दिखाता है कि हाँ आप कितना समझ पा रहे हैं। ये तो हो गया बहुत बेसिक तरीके से कि गुना कर लो फिर अलग अलग करो, ये बहुत बेसिक है। अगर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलना है तो ये सोचना पड़ेगा आपको। ओके, ये बहुत अच्छा तरीका है एक। अब चलिए हम ऐसे गुना करके किए हैं तो इसी तरह से आगे लेकर चलते हैं। आपको हम बता रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नहीं लिखिए, आप उसको लिख लीजिए, है ना, क्योंकि फाइनली कहीं ना कहीं हमें ये समीकरण लाना है। आप यहाँ समीकरण दे दीजिएगा, समीकरण 1। ओके, अब ठीक है, आप इसको लिखे हो या इसको लिखे हो, किसी एक को लिखे हैं, हमारे पास हम इतना जान रहे हैं कि हमारे पास ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं। अब आते हैं y के पास। y क्या दिया हुआ है हमें, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, गुना करना चाहें तो कर लीजिए और नहीं तो डायरेक्टली अब आप कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, तो सर a जो है इसके साथ गुना में है, a कांस्टेंट है, कुछ नहीं होगा उसका। जब कुछ नहीं होगा तो अंदर में 2 टर्म आपको दिखाई दे रहा है, एक और कॉस थीटा। एक का डिफ्रेंशिएशन, एक तो कांस्टेंट हो गया 0 हो जाएगा उसका डिफ्रेंशिएशन, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ओके, तो डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं, बट गुना करके पहले वाले पार्ट में अगर गुना अंदर किए हैं तो यहाँ भी कर देना सही रहेगा। एक ही पैटर्न से चलते हैं हम लोग, a का गुना 1 से a प्लस a का गुना कॉस थीटा से, तो a कॉस थीटा। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, a का गुना cos थीटा से हो रखा है तो a का कुछ नहीं होगा, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। मीन्स dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 समाप्त हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस a साइन थीटा। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो जो डायरेक्टली करना चाहते हैं उसके लिए कि y इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा, आपको लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा, एक का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में दीजिएगा, इसको बड़ी ब्रैकेट दे देना है, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a का 0 तो समाप्त हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस a का गुना यहाँ हो जाएगा a साइन थीटा। तो आप अगर डायरेक्टली करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 ये आ गया। ना हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, और इसे हम लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ओके, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ dy by d theta and dx by d theta from equation number 1 and 2। 1 और 2 से रखना है हमें, तो dy by d theta का वैल्यू हमारे पास है माइनस a साइन थीटा बाई dx by d थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमारे पास ये आ गया आंसर dy by dx का। बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ भी एक चीज़ हम सीखे हैं कि जब इस तरह का सवाल आपके पास हो, इस तरह का, तो हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं और इसको डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, अलग अलग करके कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से एक एक टर्म को समझते चलिएगा, और कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको मेंशन करिए कि सर इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो हम आपको ज़रूर उसमें डिस्कस करके अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन क्यूब है t बाई अंडर रूट कॉस 2t एंड y इज इक्वल टू कॉस क्यूब t बाई रूट कॉस 2t। ओके, तो ये दिया गया है हमें, ये दिया हुआ है तो हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। आप ज़रा देखो, आप चेक करो ज़रा कि कौन किसका फंक्शन है। तो x t का फंक्शन है, दिखाई दे रहा है आपको, और y भी किसका फंक्शन है, t का है। हमेशा ध्यान रखो x और y अगर डिफ्रेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो x और y दोनों ही सेम टर्म का फंक्शन होगा, सेम वेरिएबल का फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पर ये t का फंक्शन है, तो ऐसा नहीं कि ये दूसरे का फंक्शन होगा, ये भी t का फंक्शन होगा, तभी सवाल बनेगा। ऐसे अगर अलग अलग वेरिएबल का फंक्शन अगर हो जाता है तो सवाल बन नहीं पाएगा फिर। ओके, क्योंकि dt आएगा तभी तो कटेगा। तो इसलिए x is the function of t and y is also the function of t। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में हमें दिया गया है x is equal to sin q t by under root cos 2t and y is equal to cos cube t by under root cos 2t। now अब हमें x is equal to और y is equal to दे रखा है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले x को लेते हैं sin cube t by under root cos 2t। अब ज़रा ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। पहले समझा देते हैं कि इसको करना कैसे है। x इज इक्वल टू साइन क्यूब t है और दूसरा हमारा है अंडर रूट कॉस 2t। ये पहला फंक्शन हमारे पास है और ये दूसरा फंक्शन है। दो फंक्शन हमारे पास है, दो टर्म भी आप इसे कह सकते हैं, दो टर्म ही कह लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। फंक्शन कहने से अच्छा है कि उसे आप टर्म कह लीजिए। दो टर्म है, दोनों टर्म जो है वो भाग में है, तो भाग का रूल लगाना पड़ेगा आपको। ज़रा याद करो भाग का रूल था क्या। तो भाग का रूल कहता है कि पहले वाले को बाहर करो, सॉरी दूसरा वाला जो नीचे है ना, उसको नीचे वाला को बाहर करो, डिफ्रेंशिएशन करना है पहले वाले को, बीच में माइनस, फिर पहला वाला को बाहर करो, डिफ्रेंशिएशन करना है दूसरे वाले को। ओके, बट्टा करके जो नीचे में दूसरा वाला है ना उसका होल स्क्वायर करते हैं। तो ये भाग का रूल है कि भाग में अगर कोई दो टर्म होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। ध्यान दो, इसमें ये बात फिक्स है कि पहले बाहर जो होगा वो दूसरा ही होगा, जो नीचे वाला जो है ना वही पहले बाहर होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करिएगा कि पहले 1 को बाहर कर लीजिएगा, नहीं, क्योंकि बीच में माइनस आता है तो माइनस में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि आगे पीछे कर दिए तो सवाल सही रहेगा, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि नीचे वाला को बाहर किए, नीचे वाला जिसे हम 2 मान रखे हैं तो 2 को बाहर किए, 1 का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस, अब की 1 को बाहर करेंगे दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, और नीचे में जो है उसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास मेन रूल है भाग का। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t का फंक्शन है तो t ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। सो dx बाई dt इज इक्वल टू, चलो ये वाला नीचे वाला जो है वो बाहर होगा, यानी कि अंडर रूट कॉस 2t। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, साइन क्यूब t का। अब जरा इसको समझिए, साइन क्यूब t, तो पहले क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करें कि पहले साइन t का करें। देखो एक बात है, हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला याद किए हैं वो साइन t का याद किए हैं, है ना। साइन t का cos t होता है, साइन क्यूब का याद नहीं किए हैं। तो यहाँ पर पहले क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा,
और उसके बाद डिफ्रेंसिएशन होगा किसका, साइन का। ओके, ये ध्यान रखना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये जो है इसका जब करेंगे ना तो पहले रूट का डिफ्रेंसिएशन होगा, और उसके बाद होगा cos 2t का। ये बात आपके दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है। ये बात कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी क्यूब है, पावर में अगर कुछ होता है तो पहले डिफ्रेंसिएशन पावर का होता है, तो पहले डिफ्रेंसिएशन पावर वाला का करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये जो फंक्शन है यहाँ पर उसका करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर जब रूट है तो रूट भी कहीं ना कहीं पावर ही होता है। रूट भी अगर कहें तो देखो, रूट cos 2t का मतलब होता है cos 2t के होल पावर में 1/t 2, ठीक है ना। तो रूट का मतलब क्या हुआ, रूट का मतलब तो पावर 1/2 होता है। तो हम आपको बोल ही रहे हैं कि पहले पावर का होता है, तो यहाँ पर भी पहले पावर का ही होगा डिफ्रेंसिएशन और उसके बाद उसके अंदर वाला का होगा, यानी कि पहले रूट का और उसके बाद उसके अंदर का। ये बात ध्यान रखिएगा, रूट का मतलब पावर में कितना, 1/2। चलो, कुछ आपको डिफ्रेंसिएशन डायरेक्टली याद करके रखने के लिए बोले थे, जैसे कि पिछली बार हम आपको बोले थे, पिछले लेक्चर में हम आपको बोले थे कि 1/x का डिफ्रेंसिएशन हमेशा याद रखो कि -1/x² होता है, ठीक है। उसी तरह से √x का डिफ्रेंसिएशन हमेशा याद रखिए कि इसका होता है -1/2√x। क्या होता है, सॉरी, 1/2√x, ठीक है, ये होता है। तो हमने यहाँ पर रूट cos 2t को बाहर कर लिया, डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, sin क्यूब t का। जरा ध्यान से वहाँ देखो और बताओ, sin क्यूब t में पहले किसका होगा, क्यूब का होगा। तो क्यूब का x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन होता है 3x², पावर वाला गुना में आ जाएगा और पावर में घट जाएगा, तो 3x²। लेकिन ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारे पास x की जगह क्या है, साइन है, तो साइन है तो हम लिखेंगे इसी तरह से 3 sin² t, 3 sin² t। 3x के जगह sin t है तो sin t लिखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आगे अब गुणा करके जरा देखिए, क्यूब का कर दिया आप, क्यूब का डिफ्रेंसिएशन आप x क्यूब की तरह कर दिए आप। अब करिए किसका, sin t का, और sin t का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos t। ओके, अब बीच में माइनस, अब बाहर कौन होगा, अब बाहर होगा sin क्यूब t गुना, डिफ्रेंसिएशन करिए किसका, नीचे वाले का। नीचे कौन है, रूट cos 2t। पहले रूट का डिफ्रेंसिएशन होगा, रूट का जरा देखो तो रूट x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2√x, यानी कि इसे लिखेंगे हम 1/2√x। x की जगह बोलो क्या है, cos 2t है ना। तो हमने इसको बाहर किया, इसका डिफ्रेंसिएशन पहले √x की तरह किए, तो √x का होता है 1/2√x। अब जरा एक बात ध्यान से देखो यहाँ पर कि sin t तो नहीं है यहाँ पर, यहाँ sin 2t है। इसका मतलब है कि गुणा करके 2t का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा हमें, यानी कि यहाँ तीसरी बार डिफ्रेंसिएशन होगा 2t का, 2 × t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1। ओके, तो ये कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन है भाग का। अब नीचे में तो हमें जो नीचे है उसका होल स्क्वायर करना है, वो अलग बात है। पहले एक बार और समझ लेते हैं हम लोग क्या क्या किए। सो हम लोग किए क्या हैं कि पहले ये वाला टर्म बाहर किए, इसका डिफ्रेंसिएशन में पहले क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x² की तरह किए, 3 sin² t हो गया। उसके बाद sin t का किए तो sin t का हो गया cos t, ठीक है। फिर माइनस, भाग जब रहता है तो माइनस पड़ता है बीच में। अब साइन क्यूब टी को बाहर किए, अब डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा कि ये रूट cos 2t है, और रूट की तरह जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2√x होता है, तो 1/2√x, x की जगह क्या है, cos 2t है। तो अब रूट की तरह कर दिए, तो अब cos 2t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2t। बट ध्यान देंगे तो यहाँ पर साइन t नहीं है बल्कि साइन 2t है, तो साइन 2t है तो 2t का गुना करके फिर से डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि 2 × t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। अब रूट cos 2t का होल स्क्वायर, जो नीचे में उसका होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब ज़रा इसको अरेंज कर देंगे हम लोग, dx बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो इसको करें तो 3 cos t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू रूट cos 2t, ओके। फिर माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर 2 एकम 2, फिर ये साइन 2t इंटू साइन क्यूब t, और ये नीचे में आपके पास है, अच्छा ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो ये 2 यहाँ पर नहीं बचेगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, और नीचे में आपके पास है, अब ये लिखा हमने, ये लिख दिया, अब नीचे में आपके पास है रूट cos 2t, ओके, बाय, उसके नीचे है रूट, अच्छा अब यहाँ ध्यान से देखो एक बात और, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस पर से, cos 2t पर रूट भी है स्क्वायर भी है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर क्या आपके पास बचेगा, सिंपली cos 2t, ये आपके पास बचा। इसका आप देखो, इसका डिफरेंशिएशन आप सीख गए ना, ये वाला, अगर ये वाला कर लिए आप, तो जिस तरह से इसका होगा वैसे ही इसका होगा, सिर्फ नोटेशन चेंज है, यहाँ पर साइन है तो यहाँ कॉस है, बस इतना ही फर्क है। तो आप ये वाला पार्ट को करने का प्रयास करो, ठीक है, ये वाला अगर कर लिए तो दूसरा वाला हो जाएगा आपसे, और अगर दोनों हो गया तो फिर आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं इजीली। चलो पहले इसको और एक काम करने का ज़रूरत है, यहाँ पर अरेंजमेंट करने का ज़रूरत है। क्या करेंगे हम लोग, देखो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसका एलसीएम क्या आएगा ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का एलसीएम तो यही आएगा जो इसके नीचे है, यानी कि रूट cos 2t एलसीएम आया। अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि छोटा छोटा जो काम है वो उसको लिखेंगे नहीं हम लोग। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये जो टर्म है इसका एलसीएम आया हमारे पास रूट cos 2t। अब ये वाला टर्म इसके नीचे तो कुछ नहीं है, इसके नीचे यहाँ है रूट cos 2t, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, तो वो जो है इसके साथ गुना हो जाएगा आकर, है ना। जब इसके साथ आकर गुना हो जाएगा तो 3 cos t, ठीक है, ये इंटू साइन स्क्वायर t, ये भी ठीक है, लेकिन ज़रा ध्यान से सोचो, रूट cos 2t और फिर से गुना होगा इसके साथ आकर रूट cos 2t। ज़रा एक बात सोच लो आप, x प्लस वाई बाई जेड है तो एलसीएम z आता है आपका, तो z जाकर इससे गुना होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है गुना। तो उसी तरह तो यहाँ पर है, ये जो है इसके साथ आकर गुना होगा, और जब इसके साथ आकर गुना होगा तो देखो ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो कोई भी टर्म 2 बार गुना होता है, सेम टर्म 2 बार गुना होता है तो उस पर स्क्वायर आ जाता है कि नहीं। और अभी हम आपको बताएं कि अगर रूट पर स्क्वायर आ जाए, रूट पर अगर स्क्वायर आ जाए तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा cos 2t। कहने का मतलब है कि 3 cos t इंटू साइन स्क्वायर t, और यहाँ पर जब इसका साथ इसका गुना होगा तो सिंपली आपके पास बचेगा cos 2t। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3 cos t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos 2t हो गया, प्लस साइन 2t इंटू साइन क्यूब t, ओके। और नीचे में आपके पास क्या है, आपके पास नीचे में है cos 2t, ठीक है, ये हो गया। dx बाई डी टी इज इक्वल टू, एक स्टेप और चलना है, ठीक है। क्या करेंगे सो देखो, ये वाला टर्म जो है वो नीचे आकर गुना हो जाएगा, है ना, रूट cos 2t जो है वो नीचे आकर गुना हो जाएगा।
तो जरा यहाँ ध्यान से देखो, हम आपको एक चीज़ सिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर, पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है। देखो, अगर हम कहें कि 2/√x बाई x है, तो ये √x अंदर आकर यहाँ पर गुना हो जाता है, तो 2/x पावर में यहाँ पर 1 है, प्लस जब गुना हो जाएगा, ये आकर गुना होगा, ध्यान रखिए गुना हो जाएगा, तो गुना होता है तो ये दोनों x x है तो पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ इसके पावर में 1 है, और रूट के पावर में क्या होता है, तो रूट के पावर में जब ये नीचे आकर गुना हो जाएगा इससे, तो ये 2/√x गुना x बनेगा। जब गुना हो रखा है तो पावर जुड़ेगा, तो इसका पावर तो 1 है, लेकिन √x का, यहाँ पर x का पावर कितना है, रूट में x का पावर कितना होता है, आधा, 1/2, तो 1/2, कहने का मतलब है 2 एकम 2 3, 3/2। तो उसी तरह से यहाँ पर 3 cos t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू कॉस 2t प्लस साइन 2t इंटू साइन क्यूब t बाई कॉस के पावर में 3/2 2t। ध्यान दो, तो यहाँ पर कॉस के पावर में कितना दे दिए, 3/2। कैसे आया, उस तरह से, ठीक है ना। तो इसके पावर में एक्चुअल में 1 है, और ये जब नीचे आकर गुना होगा तो इसके पावर में रूट रहने की वजह से 1/2 है, तो ये नीचे आकर गुना होगा, तो गुना होता है तो पावर जुड़ता है, तो 1 जोड़ 1/2 आएगा 3/2। अब ये हमारा पहला एक समीकरण है, ठीक है। अब कुछ टर्म इसमें से आपको हो सकता है कि थोड़ा कहीं कंफ्यूजन हो, बट अब जो दूसरा सेकेंड हाफ करने वाले हैं y के लिए हम लोग, अब y पर ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल सेम जैसे हम x के लिए काम किए वैसे ही y के लिए करेंगे, और जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखते जाइए आप। अगेन y इज इक्वल टू cos क्यूब t बाई √cos 2t, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। अब इसको मिटा देते हैं, जगह कम है। क्या आएगा हमारे पास, dy/dt इज इक्वल टू, बोलो, यहाँ भाग का रूल लगाएंगे, ठीक है। 2 फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला टर्म बोल लेते हैं, ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 2। पहले कौन बाहर जाता है, नीचे वाला, तो नीचे वाला को पहले बाहर कर लिए। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, ऊपर वाले का। अच्छा, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका, cos क्यूब t का। जरा बताइएगा कि क्यूब का पहले करें कि कॉस का करें, तो पहले क्यूब का होगा। क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर वाला गुना में आ जाएगा, यानी कि जो पावर में 3 है वो गुना में आ गया, और पावर में 1 घट जाएगा, तो यानी कि स्क्वायर बचेगा। पहले क्यूब का कर लिए, अब गुना करके किसका करेंगे, कॉस का। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन टी, माइनस साइन टी हो गया, बीच में माइनस। अब आते हैं, जरा यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो क्या करना है अब कि माइनस दिए, अब कौन बाहर जाएगा, अब बाहर जाएगा cos क्यूब टी, ओके, गुना। डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, ये इसका करना है, ठीक है। तो √cos 2t का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जरा सोच कर बताइए कि पहले रूट का करें कि cos 2t का करें, तो पहले करेंगे रूट का। तो रूट का डिफ्रेंशिएशन आपको याद करने बोले थे 1/2 √x, x के जगह क्या है यहाँ पर, cos 2t। फिर गुना करके रूट का हो गया, तो अब cos का करेंगे। cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो
तो माइनस साइन 2t। अब ज़रा सोच कर बताओ, t के जगह पर यहाँ क्या है 2t है, तो 2 इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई नीचे में जो है उसका होल स्क्वायर, यानी कि नीचे में कौन है रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, माइनस, ये माइनस बाहर ले लें सबसे, ये 3 और सजा दें तो साइन t पहले लिख रहे हैं, फिर लिखते हैं कॉस स्क्वायर t और उसके बाद लिखते हैं ये वाला टर्म यानी कि रूट कॉस 2t। अब माइनस, इसको ज़रा सजा कर लिखें तो देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ओके। यहाँ पर कॉस क्यूब t और ये माइनस है, देखो ये वाला जो है ये माइनस है आपके पास, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है प्लस, और ये साइन 2t और बट्टा में क्या है आपके पास नीचे है आपके पास रूट कॉस 2t, ओके। अब नीचे में जो है देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर सिंपली आपके पास क्या बचेगा कॉस 2t, ठीक है। अब dy बाई डी टी बराबर ऊपर वाले का यहाँ पर ये जो है इसका एलसीएम क्या आएगा, जो नीचे है, नीचे कौन है आपका रूट कॉस 2t, ओके। रूट कॉस 2t का गुना डायरेक्टली यहाँ पर इस टर्म से होगा और इसमें यहाँ रूट कॉस 2t पहले से भी है तो ये दोनों गुना होगा, दोनों गुना होने पर वो क्या बनाएगा रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर बनाएगा, और होल स्क्वायर जब होगा तो स्क्वायर और रूट दोनों जो है वो हट जाएगा, सिंपली आपके पास cos 2t बचेगा। तो उसको सजा कर लिख रहे हैं हम लोग -3 साइन t इंटू कॉस स्क्वायर t इंटू कॉस 2t, ठीक है। रूट हट जाएगा क्योंकि गुणा होने पर होल स्क्वायर आ जाता है, प्लस अब कॉस क्यूब t इंटू साइन 2t और नीचे में आपके पास है कॉस 2t dy बाई डी टी इज इक्वल टू, ये नीचे आकर गुना हो जाएगा इससे, ये वाला इसके साथ आकर गुना हो जाएगा, तो ऊपर में आपके पास जो दिखाई दे रहा है इसको आप सजा कर लिख सकते हैं, इसको प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं यानी कि कॉस क्यूब t इंटू साइन 2t और ये माइनस वाला को बाद में यानी कि -3 साइन t इंटू कॉस स्क्वायर t इंटू कॉस 2t बाई नीचे में कॉस, ज़रा सोचो तो ये नीचे आकर गुना होगा, तो गुना होता है तो दोनों का cos 2t है तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2 जुड़ जाएगा, गुना होता है तो जुड़ जाएगा और आ जाएगा 3/2 2t, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखिएगा, पावर तभी जुड़कर 3/2 होगा जब यहाँ थीटा दोनों का सेम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ 2t है तो यहाँ भी 2t होना चाहिए, तभी जाकर ये पावर जुड़ेगा। अगर कहीं यहाँ पर 2t है यहाँ t होता तो नहीं जुड़ता, थीटा अलग अलग होगा तो जुड़ेगा नहीं फिर, लेकिन थीटा बराबर है इसलिए जुड़ा, और मोस्टली केस में आपको थीटा बराबर ही दिखेगा तभी, ठीक है ना। अब आपके पास ये आ गया है तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ dx बाई dt and dy by dt from equation number 1 and equation number 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, तो dy by dx इज इक्वल टू dy by dt का वैल्यू रख रहे हैं तो ये थोड़ा सा लंबा होगा, dy by dx इज इक्वल टू
कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t माइनस 3 साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t बाई कॉस के पावर 3/2 इंटू 2t, सॉरी इंटू नहीं पढ़ेंगे, कॉस पावर 3/2 2t, ठीक है। और अब वैल्यू रखेंगे dx/dt का, जो कि वहाँ पर लिखा हुआ है 3 cos t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू कॉस 2t प्लस साइन 2t इंटू साइन क्यूब t बाई कॉस 3 पावर में 3/2 2t। अब ज़रा सोचो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे भी cos पावर 3/2 2t है और यहाँ भी cos पावर 3/2 2t है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में आपके पास ये बचा चलो हमारे पास जो बचा है dy/dx इज इक्वल टू, ये ऊपर में जो दिखाई दे रहा है इसमें आपको, तो देखो यहाँ cos क्यूब t है और यहाँ पर cos स्क्वायर t है, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि cos स्क्वायर लोवेस्ट पावर वाला कॉमन कर सकते हैं, क्यूब है स्क्वायर है तो स्क्वायर तो कॉमन जा सकता है यहाँ से। उसके बाद जब यहाँ से स्क्वायर कॉमन चला गया तो आपके पास क्या बचेगा, cos t, ओके, और फिर यहाँ पर इंटू साइन 2t माइनस 3 और ये साइन t इंटू यहाँ पर स्क्वायर तो कॉमन चला गया तो सिर्फ ये बचेगा आपके पास cos 2t बाई, नीचे में भी उसी तरह से कॉमन जाएगा, साइन स्क्वायर t जो है वो कॉमन चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 3 cos t इंटू cos 2t, ओके, प्लस और यहाँ है आपका साइन 2t इंटू साइन t। dy/dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर t इंटू, अब ज़रा इसको देखना है यहाँ पर कि cos t इंटू साइन 2t का अगर फॉर्मूला रखना चाहें, मान रखना चाहें इसका, या साइन 2t का होता है ना 2 sin t इंटू cos t, अगर वो रखें तो क्या बन सकता है, वो रखने पर साइन 2t का मान रखने पर 2 sin t इंटू कॉस टी ये होता है माइनस 3 sin t इंटू कॉस 2t का अगर रखें, कॉस 2t का तो रख सकते हैं हम कॉस 2t का क्या रखें,
cos 2t का हम लोग रख रहे हैं 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। सवाल ज़रा लंबा खींचेगा। अब साइन स्क्वायर t, यहाँ पर 3 cos t इंटू cos 2t को हम लोग देखो cos 2t का फॉर्मूला एक से अधिक होता है, मतलब 2-3 फॉर्मूला होता है, इसको मिटा रहे हैं। cos 2t का एक्चुअल में फार्मूला ये भी होता है cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, है ना। तो ये फार्मूला होता है इस तरह से। तो ऊपर वाले में हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया, अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पर cos 2t के जगह पर, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। क्यों किए यूज़ वो आगे आपको पता चलेगा। प्लस यहाँ पर साइन 2t के जगह पर लिख रहे हैं 2 साइन t इंटू कॉस t इंटू बगल में क्या है यहाँ पर साइन t। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से cos स्क्वायर t काम करते हैं कि अंदर गुना कर रहे हैं, इसको अंदर गुना कर देते हैं। तो अंदर जब गुना होगा ये, या फिर अभी छोड़ रहे हैं, अभी गुना नहीं करते हैं, cos t इंटू 2 साइन, ये cos t और ये cos t क्या बना लेगा cos स्क्वायर t, फिर माइनस यहाँ पर इसको अंदर गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और साइन t इंटू कॉस स्क्वायर t, और इसका गुना आप -1 से करिएगा तो देखिए पहले ही माइनस बाहर में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का गुना उससे तो 3 साइन t, और नीचे में है साइन स्क्वायर t। इसको अंदर गुना करते हैं तो 3 cos t का गुना 1 से 3 cos t माइनस 3 दूनी 6 cos t इंटू साइन स्क्वायर t, उसके बाद प्लस 2 साइन t गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर t हो जाएगा, और ये cos t है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, इसमें इतना कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। देखो ये होना भी चाहिए, इजी क्वेश्चन बनाते बनाते अचानक से इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो दिमाग जो है ना वो वापस स्टेबल हो जाता है। स्टेबल करने का मतलब है कि आसान सवाल बनाते बनाते जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग से निकलना शुरू हो जाता है वो वापस जो है इसमें रिकवर हो जाएगा। सारा का सारा फॉर्मूला, बहुत सारा फॉर्मूला इसमें यूज़ हो रहा है, कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो सोचिए कि ये एक क्वेश्चन आपको कितना सिखाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, और यही सब क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। अब cos स्क्वायर t, अब ज़रा इसमें ध्यान से देखेंगे। अब इसको अंदर गुना कर रहे हैं, तो यहाँ cos की पावर कितना हो जाएगा 4, है ना, t इंटू 2 साइन t। ज़रा सजा कर इसको लिखें तो 2 साइन t इंटू कॉस के पावर 4t माइनस यहाँ पर 6 साइन t इंटू 6 साइन t इंटू, जब इसका गुना इससे करिएगा तो कॉस के पावर यहाँ भी 4 हो जाएगा प्लस 3 साइन t। बाई नीचे भी गुना कर दीजिए अंदर में, तो 3 cos t
इंटू साइन स्क्वायर टी माइनस 6 कॉस टी इंटू साइन, अच्छा इसके साथ जब इसका गुना होगा यहाँ पर तो पावर यहाँ 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस इसका गुना इसके साथ करिए तो 2 साइन, अच्छा सजा कर लिख रहे हैं तो पहले हम कॉस को लिख लेते हैं, कॉस टी इंटू साइन, पावर में 2 और तो क्या हो जाएगा 4, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इसको ध्यान से, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को, ये वाला और ये वाला दोनों, यहाँ से ये वाला और ये वाला दोनों सेम है ना, तो हम कहेंगे कि ये 2 है और ये कितना है -6 है, तो 2 में से -6 होगा तो कितना बचेगा आपके पास -4 है, तो सजा कर लिख लीजिए, इसको पहले लिख रहे हैं 3 साइन टी माइनस 4 साइन टी इंटू कॉस के पावर 4 टी बाई, अब नीचे में भी 3 कॉस टी इंटू साइन स्क्वायर टी, अब ये दोनों देखो, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, वहाँ 2 है और यहाँ -6 है तो -4 बचेगा, तो -4 कॉस टी इंटू साइन के पावर 4 टी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब कुछ कॉमन आना है तो ले लीजिए कॉमन, जैसे यहाँ देखो साइन टी, यहाँ भी साइन टी है, उसको कॉमन कर लेते हैं तो साइन टी कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस 4 कॉस के पावर 4 टी बाई, और यहाँ पर क्या आएगा कॉमन, यहाँ पर कॉमन आएगा आपका कॉस टी कॉमन कर लेते हैं, कॉस टी सॉरी यहाँ पर ये इससे भी जाकर गुना होगा तो यहाँ कॉस स्क्वायर टी बचेगा, 3 साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर 3 कॉस स्क्वायर देखो यहाँ से आप क्या क्या कॉमन कर सकते हैं, एक तो साइन टी कॉमन जाएगा, उसके बाद यहाँ कॉस स्क्वायर टी है और यहाँ कॉस के पावर 4 टी है तो कॉस स्क्वायर टी भी कॉमन जा सकता है, तो यहाँ पर 3 माइनस 4 साइन टी कॉमन चला गया, कॉस के पावर 4 में से कॉमन चला गया कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बच जाएगा आपके पास, उसके बाद नीचे में यहाँ पर कॉस टी कॉमन जा सकता है और कॉमन क्या जा सकता है, साइन स्क्वायर टी कॉमन जा सकता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस साइन से एक साइन कट जाएगा, कॉस से एक कॉस कट जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ऊपर में कॉस टी और इंटू 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी बाई, नीचे में बचा साइन टी इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉस टी को अब अंदर गुना कर रहे हैं वापस से, तो 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस टी का गुना यहाँ होगा तो 4 कॉस क्यूब टी बाई, यहाँ भी 3 साइन टी माइनस 4 इसका गुना यहाँ होगा तो साइन क्यूब टी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है अब
देखो यहाँ वाला अगर नज़र नहीं आ रहा होगा ना, यहाँ पर फ्लैश पड़ता है, तो आप अभी लिख सकते हो, आप देख लो है ना, एक बार लिख लो अच्छे से देख के, और उसके बाद हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। दो फार्मूला होता है वो यहाँ लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। एक फार्मूला होता है cos 3t का, जो होता है 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, और एक फार्मूला होता है sin 3t का, sin 3t का जो होता है 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। ओके, तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन करें, ऊपर वाले में से माइनस को कॉमन कर लें तो पोजीशन चेंज हो जाएगा, यानी कि 4 cos क्यूब t, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस, माइनस कॉमन लेने से ऑर्डर चेंज हो जाता है। 3 cos t बाई 3 sin t माइनस 4 sin क्यू t, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम इसके जगह पर लिख सकते हैं cos 3t, और इसके जगह पर लिख सकते हैं sin 3t, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cos, देखो 3t दोनों का थीटा सेम है, 3t है और यहाँ भी 3t है, तो फॉर्मूला लग जाएगा, और cos बाई sin क्या होता है, cot, तो इसको लिख लीजिएगा आप, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा फॉर्मूला को, इम्पॉर्टेंट है, इसको फिर मिटा रहे हैं। तो अब cos बाई sin क्या होता है, cot, cos बाई sin क्या होता है, cot, और ये 3t। लंबा समय लिया, लेकिन यूँ समझ लो कि इस चैप्टर का सबसे अच्छा सवाल है ये, जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को, आप अगर भले ही 1 घंटा लग जाए आपको, मतलब एक एक टर्म को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर एक एक टर्म अच्छा से समझ लेते हैं ना, तो इसमें डिफरेंशिएशन, ट्रिगोनोमेट्री, है ना, अलजेब्रा, बहुत फार्मूला इसमें यूज हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। समय लंबा हो गया आज के इस वीडियो में, कोई बात नहीं। अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10th और 12th के लिए आपको हमेशा वीडियो इस पर मिलता रहेगा। ओके, तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों में, व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप जो भी होगा आपके पास सोशल मीडिया साइट्स, उस पर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।